वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, खित्ते की बदलती सूरत हाल बिलखुसूस खलीजी ममालिक में हालात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म का कतर पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। कतरी फ़ज़ाया के लड़ाका तैयारों ने अपनी हदूद में हिफाजती हिसार में लिया। वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ को हिफाजती हिसार में कतरी एयरपोर्ट पर छोड़ा। फील्ड मार्शल अमेरिका ईरान माहिदे के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची की भी मुलाकात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा का मुज़ाकरात की मेज़बानी पर पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। लेबनान जंगबंदी मुज़ाकराती अमल का हिस्सा है। लेबनान में जारहियत का खात्मा ज़रूरी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ताहिर इंदराबी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का बतौर सालिस और सहूलतकार अहम किरदार है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात की अभी तक कोई तारीख तय नहीं। ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस है। मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लीवर्ट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज बातचीत जारी है। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का मुमकिन दूसरा दौर। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। ज़राए के मुताबिक रेड जोन में गैर मुतल्लिका अफराद का दाखिला बंद। पंजाब भर से इजाफी नफरी इस्लामाबाद तलब। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लग़ारी ने कहा है कि 1 अप्रैल के बाद बैरून मुल्क से LNG नहीं आ रही। गैस न मिलने से बिजली लोड शेडिंग में इजाफा हुआ। पन बिजली में 1600 मेगावाट के करीब कमी है। पीक आवर्स में बिजली की लोड शेडिंग पर आवाम से माजरत है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का अजलास। वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल की आलमी अमन की कोशिशों के इतराफ़ और ख़िराज तहसीन की करारदाद मंसूर। मरियम औरंगज़ेब ने कहा, पाकिस्तान इंसानियत की बक़ा और दुनिया के अमन की तारीख़ी जंग लड़ रहा है। आबना हुमस की अमरीकी नाकाबंदी का तीसरा रोज़। अमरीकी नाकाबंदी के बावजूद एक और टैंकर आबना हुमस से गुजर गया। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि नाकाबंदी के बाद कोई भी जहाज़ ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुँच सका। अमरीकी फ़ौज ने 9 बहरी जहाज़ों को वापस मोड़ा। ईरानी फ़ौज ने अमरीकी नाकाबंदी को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जवाब में बहरे अहमर से तजारत बंद कराने की धमकी। उधर बरतानिया ने हुमस में बहरी जहाज़ों पर टोल टैक्स वसूली की मुखालिफत कर दी। बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, आबना हुमस से गुजरने के लिए टोल टैक्स की तजवीज़ आलमी माशी सलामती के लिए नुकसानदेह है। आबना हर्मुज़ को खोलना बैनुल अक़वामी बिरादरी का मुतफ़िक़ा मुतालबा है। ईरान की खुदमुख्तारी सलामती का एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनी गुफ्तगू। कहा, चीन जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात की हिमायत करता है। अब्बास इराक़ची ने कहा कि ईरान पर अमन मुज़ाकरात के ज़रिए माक़ूल और हकीकत पसंदाना हल तलाश करने के लिए तैयार है।
चीन ने ईरान को हथियार ना भेजने पर इत्तेफाक कर लिया। अमरीकी सदर ट्रंप का दावा, आबनाए होमस को भी चीन और दुनिया के लिए खोलने का ऐलान। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, हमारे मुस्तकिल आबनाए होमस खोलने से चीन और दुनिया बहुत खुश है। अमरीका और चीन दानिशमंदी और बेहतरीन तरीके से मिलकर काम कर रहे हैं। ज़रूरत पड़ी तो अमरीका लड़ने की भी भरपूर सलाहियत रखता है। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को जवाबी खत लिखा, दावे की तरदीद की। अमेरिका को लेबनान समेत जंगबंदी मुआहदे की पाबंदी करना होगी। ईरानी स्पीकर बाक़िर कालिबाफ कहते हैं कि लेबनान में जामे जंगबंदी की तकमील हिजबुल्लाह की साबित कदम जद्दोजहद पर मुनहसर है। हिजबुल्लाह, हमास, हूसी और इराकी मिलिशिया एक ही रुख की मानंद है। ईरानी रहबर आला मुश्तबा खामेनेई के मुशीर मोहसिन रज़ाई की अमेरिका के साथ जंगबंदी में मुमकिन तौसी की मुखालफत। कहते हैं, मुल्क की क़यादत के फैसलों की पैरवी करता हूँ। ज़ाती राय है कि ईरान को जंगबंदी में तौसी पर आमादा नहीं होना चाहिए। अमरीकी मुसलसल जंग से खौफसदा हैं। हम तवील जंग के लिए पूरी तरह तैयार हैं और इसका भरपूर तजुर्बा रखते हैं। बोले, हमारे हुकूक मुकम्मल तस्लीम होने तक अबनाए हुर्मुज़ नहीं छोड़ेंगे। पाकिस्तान का दरीना दोस्त सऊदी अरब हर मुश्किल में साथ। सऊदी अरब से $2 अरब पाकिस्तान को मौसूल। स्टेट बैंक ने फ़ंड मौसूल होने की तस्दीक कर दी। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ज़ख़ायर को मुस्तहकम करने के लिए $3 अरब की फाइनेंसिंग की यकीन दहानी कराई। $5 अरब के साबिका डिपॉजिट में तोसी की भी यकीन दहानी। मुत्तहिदा अरब अमारात को रवा माह $3.5 अरब की अदायगी की जाएगी। सऊदी मुआवनत से पाकिस्तान का बैरूनी खाता मुस्तहकम करने में मदद मिलेगी। IMF की अमरीकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। क्रिस्टीना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात में पेशरफ्त को सराहा। कहा, इस्लाहाती प्रोग्राम पर मौसर अमल दरामद से सरमायाकारों के एतमाद में इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से भी मुलाकात। मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सूरत हाल के आलमी मईशत पर असरात पर तबादला ख्याल। तरक्की पजीर ममालिक में खुराक और तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ पर इसके असरात का जायज़ा लिया गया। एंटोनियो गुतेरेस ने आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। पाकिस्तान की समंदरी सरहदें नाकाबिल तस्खीर। पाक बहरिया का जदीद एंटी-शिप मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल ने हदफ को कामयाबी से निशाना बनाया। मिसाइल जदीद तरीन गाइडेंस सिस्टम और दीगर खसूसियात का हामिल है। ये मिसाइल दुश्मन के दिफाई निज़ाम से बचने की सलाहियत भी रखता है। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ समेत साइंसदानों और इंजीनियर्स ने मिसाइल फायरिंग का मुशाहिदा किया। सदर, वज़ीर आज़म, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजुर्बे पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मुल्क और कौम की तरक्की, दुनिया में अमन और सलामती और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ। वज़ीर आज़म और वफ़द के लिए रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खोले गए। वज़ीर आज़म ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की और सलाम अक़ीदत पेश किया। गवर्नर मदीना शहज़ाद सलमान बिन सुल्तान ने वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। आज़ाद कश्मीर में रॉ का नेटवर्क बेनकाब। रावलाकोट पुलिस की कार्रवाई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के लिए काम करने वाला करिंदा गिरफ्तार। IG आज़ाद कश्मीर कैप्टन रिटायर्ड लियाकत अली मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इरफान नामी एजेंट भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रहा था। फौजी तनसीबात और स्कूलों को निशाना बनाने की मनसूबाबंदी की। मुल्ज़िम हसास तनसीबात की रैकी करता और वीडियोज़ बनाता रहा। हंगू में पुलिस का ऑपरेशन 7 दहशत का इतलाक। फायरिंग के तबादले में एक अहलकार शहीद, एक जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर पुलिस को खराज तहसीन। पुलिस और फोर्सेस की पेशेवराना सलाहियतों को सराहा। जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस अहलकार को खराज अक़ीदत पेश।
पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवेज के दरमियान MOU पर दस्तखत। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी और वज़ीर आला पंजाब के माबैन दस्तावेज़ात का तबादला। हनीफ अब्बासी ने कहा कि मरियम नवाज़ ने ट्रांसपोर्ट और तालीम के शोबे में अहम इक़दाम किए। रेलवे को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है। नए ट्रैक बिछाने के साथ पहले ट्रैक की हालत बेहतर की जा रही है। लाहौर से रावलपिंडी का सफ़र 2.25 घंटे का हो जाएगा। दो 2025 में तौंसा में 50,000 से ज़्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 334 अफराद में एड्स की तशख़ीस हुई। इस मसले को 2025 में कवर कर लिया गया था। वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर का एक रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल। कहा, हम इस रिपोर्ट की मुकम्मल इंक्वायरी करने जा रहे हैं। अगर कोई शख्स इसमें मुलव्वस निकला तो फौरी कार्रवाई होगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मुख्तलिफ मनसूबों और फंड्स की मंजूरी। महकमा ज़राअत की मार्केट कमेटीज़ के वाजिबात से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध का मार्केट कमेटी को पेंशन और रिटायरमेंट मराहत की अदायगी यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध काबीना ने एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स के भर्ती कवायद की मंजूरी दे दी। मुल्क में तवानाई काबू से बाहर होने लगा। शॉर्टफॉल 5,724 मेगावाट तक जा पहुंचा। बिजली की तलब 20,000 जबकि पैदावार सिर्फ 14,274 मेगावाट। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 16 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। लाहौर में हर 1 घंटे के बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। कराची सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे वक्फे से बिजली बंद। गर्मी बढ़ते ही तलब और रसद में भी वाज़ेह फर्क। दो साल की इसराइली बर्बरियत भी गजा के बच्चों की हंसी ना छीन सकी। कमसिन फलस्तीनी बहन भाइयों की मारूफ गुलकारा उम्मे कुलसूम के गाने की पैरोडी वायरल। मारूफ धुन पर अपनी पसंदीदा गाने पर चाय पर गाना बनाया। मेरा और आहत की खूबसूरत गायकी ने देखने वालों के दिल जीत लिए। HPL PSL में आज हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज आमने सामने। रावलपिंडीज का टॉप ऑर्डर बुरी तरह नाकाम। रिजवान 15, उस्मान ख्वाजा 2 रन। डैरल मिचेल बगैर खाता खोले पवेलियन लौट गए। शाम 7 बजे कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में जोड़ पड़ेगा। ब्रेस्ट कैंसर डे की मुनासिबत से PSL पिंक रंग में रंग गया। खिलाड़ी और ऑफिशियल्स गुलाबी टोपियां और पिंक रिबन पहनकर शरीक। स्टैंप्स और मैच ग्राफिक्स का कलर भी पिंक कर दिया गया। बाबर आजम का बल्ला चल पड़ा। PSL चीफ सलमान नसीर भी खुश। बाबर आजम की नज़र उतारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कोयटा के खिलाफ 71 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। पेशावर ज़ल्मी के स्पिनर सुफियान मुकीम ने PSL में तारीख रकम कर दी। मुसलसल 5 मैचेस में 3 या ज़्यादा विकेट लेने वाले पहले बॉलर बन गए। सुफियान मुकीम अब तक 6 मैचेस में 16 विकेट लेकर सरे फहरिस्त हैं। अली को पागल वाली हरकतें क्यों कर रही है तू? मेरी बात हो, तुझे समझ क्यों नहीं आ रही? वे क्यों नहीं रहा तू? और हर पल बदलते रिश्तों की खूबसूरत कहानी। ड्रामा सीरियल मिसेस एंड मिस्टर शमीम सनसनीखेज मरहले में दाखिल। सबा कमर और नुमान एजाज की जानदार अदाकारी। देखिए हर जुमेरात से हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।